दो रात, एक बैंड और असर इतना बड़ा कि शहर के एयरपोर्ट्स, होटल्स, मेट्रो, कैब्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, इवन लोकल इमेज सब एक साथ बदल गए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कोल्डप्ले का अहमदाबाद कॉन्सर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट इवेंट नहीं था। अहमदाबाद के दो कोल्डप्ले शोज ने मिलाकर 641 करोड़ रुपए का टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट किया। उसमें से 392 करोड़ रुपए डायरेक्ट अहमदाबाद की लोकल इकोनॉमी में गया और 72 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में भारत सरकार को मिला। यानी ये पैसा सिर्फ स्टेडियम के अंदर नहीं बना, बल्कि शहर और उससे बाहर की इकोनॉमिक चेन में फैल गया। अब यहाँ एक तुलना समझना जरूरी है, क्योंकि तभी 641 करोड़ रुपए का असली स्केल महसूस होता है। अहमदाबाद के लिए रेडीमेड पब्लिक सिटी इकोनॉमी पर डे वाला फिगर आसानी से नहीं मिलता, इसलिए एक ग्राउंडेड प्रॉक्सी लेते हैं। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल पॉपुलेशन 74,86,573 है। गुजरात का 2023 से 24 पर कैपिटा एनएसडीपी 2,97,722 रुपए है। अगर इन दोनों को मिलाकर एक अप्रॉक्सीमेट एनुअल आउटपुट निकाला जाए तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी करीब 2,22,892 करोड़ रुपए सालाना बैठती है। और वही फिगर 365 दिनों में बांटें तो ये लगभग 610.7 करोड़ रुपए प्रतिदिन बनता है। अब जरा इसे कॉन्सर्ट इम्पैक्ट के सामने रखो। 392 करोड़ रुपए का डायरेक्ट लोकल इम्पैक्ट अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की रफ डेली इकोनॉमी का लगभग 64% बैठता है और 641 करोड़ रुपए का टोटल इम्पैक्ट लगभग 105%, यानी लगभग एक पूरे दिन की अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के बराबर। सीधी बात यह है कि दो रात के इस इवेंट ने रफ प्रॉक्सी के हिसाब से शहर की करीब एक दिन की पूरी इकोनॉमिक आउटपुट जितना असर बना दिया। अब सवाल आता है कि आखिर सिर्फ कॉन्सर्ट से इतना पैसा कैसे बन गया? जवाब है स्केल। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद के कोल्डप्ले शोज में 2.22 लाख से ज्यादा लोग आए और सबसे बड़ी बात 86% अटेंडीज अहमदाबाद के बाहर से आए थे और विजिटर्स 500 से ज्यादा सिटीज, सभी 28 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज से आए। यानी ये सिर्फ लोकल क्राउड नहीं था, और इसका असली असर ये हुआ कि पैसा भी लार्जली शहर के अंदर घूमता हुआ पुराना पैसा नहीं था, बल्कि बाहर से आया हुआ फ्रेश स्पेंडिंग था। जब बाहर से लोग किसी शहर में स्टे, फूड, ट्रैवल और शॉपिंग पर खर्च करते हैं, तब लोकल इकोनॉमी को नया डिमांड मिलता है। इसी वजह से ये इवेंट सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं, प्रैक्टिकली एक टेम्पररी टूरिज्म बूम बन गया। जब 2 दिन के लिए 2.22 लाख से ज्यादा फैंस एक सिटी की तरफ मूव करते हैं, तो सबसे पहला झटका ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 डे इवेंट विंडो में अहमदाबाद एयरपोर्ट ने 1.38 लाख ट्रैवलर्स देखे और पहले कॉन्सर्ट डे पर 47,000 से ज्यादा अराइवल्स हुए, जो उस समय का रिकॉर्ड सिंगल डे अराइवल लेवल था। रिपोर्ट ये भी बताती है कि रूम रेट्स, जो पीक सीजन में आम तौर पर करीब 15,000 रुपए के आसपास होते थे, वे कॉन्सर्ट अनाउंसमेंट के 48 घंटों के भीतर 50,000 रुपए से 90,000 रुपए तक पहुंच गए। यानी कॉन्सर्ट ने सिर्फ स्टेज नहीं भरा, उसने फ्लाइट्स, अराइवल्स, होटल प्राइसिंग, सिटी मूवमेंट और विजिटर डिमांड सबको एक साथ स्पाइक कर दिया। सर्वे और रिपोर्ट के हिसाब से स्पेंडिंग पैटर्न और भी इंटरेस्टिंग था। बाहर से आए रिस्पोंडेंट्स में से 47% ने शहर में अकोमोडेशन बुक किया। एवरेज स्पेंड 12,401 रुपए रहा और 50% लोग एक रात से ज्यादा रुके। सिर्फ आकर कॉन्सर्ट देखकर लौट जाना कहानी नहीं थी। लोग शहर में ठहरे, खाए, घूमे और खर्च करके गए। अब यहां सबसे पावरफुल नंबर आता है। रिपोर्ट कहती है कि टिकट पर हर 100 रुपए खर्च करने पर अटेंडीज ने एडिशनल 585 रुपए हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, लोकल शॉपिंग और डाइनिंग पर खर्च किए। यानी पैसा स्टेडियम गेट पर रुक नहीं गया, उसके बाहर 5.85 गुना एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्टिविटी बनी। यही इस इवेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट था। और यही वजह है कि 641 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट सिर्फ टिकटिंग की कहानी नहीं है। सर्वे डेटा के मुताबिक एवरेज इंटरस्टेट ट्रैवल स्पेंड 10,792 रुपए था। लोकल ट्रांसपोर्ट पर एवरेज 1,260 रुपए खर्च हुआ।
70% रिस्पोंडेंट्स ने वेन्यू के अंदर फूड एंड बेवरेजेस पर एवरेज 1425 रुपये खर्च किए और 89% ने बाहर रेस्टोरेंट्स और वेंडर्स पर एवरेज 1983 रुपये खर्च किए। 38% अटेंडेंस ने लोकल शॉपिंग की और एवरेज 2253 रुपये खर्च किए। इसका साफ असर ये हुआ कि कमाई सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स, टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स या आर्टिस्ट इकोसिस्टम तक सीमित नहीं रही। होटल स्टाफ, कैफे ओनर्स, फूड वेंडर्स, लोकल ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स, स्ट्रीट सेलर्स सब ने इस वेव का हिस्सा लिया। यानी कॉन्सर्ट इकोनॉमी यहाँ कई लेयर्स में फैली हुई लोकल अर्निंग बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक इवेंट ऑपरेशंस के लिए लगभग 15,000 पर्सनल डिप्लॉय किए गए। इनमें 4,500 पुलिस एंड सेफ्टी स्टाफ, 400 प्लस स्टूडेंट वॉलंटियर्स और कई डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट शामिल था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लगभग 9,000 वर्कर्स अहमदाबाद से थे। यानी ये इवेंट सिर्फ देखने वालों का नहीं था, ये काम देने वाला इवेंट भी था। सिक्योरिटी से लेकर लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी से लेकर ट्रांसपोर्ट, हाउसकीपिंग से लेकर क्राउड हैंडलिंग, टेम्पररी ही सही लेकिन रियल इनकम अपॉर्चुनिटीज बनी। अब शहर की इमेज पर असर देखो। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्सर्ट की सोशल मीडिया रीच 350 मिलियन से ज़्यादा थी और कंबाइंड मीडिया कवरेज रीच 1.2 बिलियन से ज़्यादा तक गई। 88% अटेंडीज़ ने अपना एक्सपीरियंस ऑनलाइन पोस्ट या शेयर किया। रिपोर्ट समरी के अनुसार परसेप्शन शिफ्ट भी स्ट्रांग था। अटेंडी का बड़ा हिस्सा अब अहमदाबाद को मेजर कॉन्सर्ट सिटी की तरह देखने लगा और लगभग 2/3 यानी 66% ने कहा कि वे फिर अहमदाबाद आना चाहेंगे। साथ ही 36% अटेंडीज़ ने कॉन्सर्ट से पहले या बाद में लोकल अट्रैक्शंस भी एक्सप्लोर किए। यानी सिटी ने सिर्फ इवेंट होस्ट नहीं किया, सिटी ने खुद को मार्केट भी किया और ये मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट से कम और रियल यूज़र जनरेटेड प्रूफ से ज़्यादा हुई। फोटोज़, रील्स, पोस्ट्स, ब्लॉग्स, हेडलाइंस, कवरेज। रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग सोशल सिग्नल था। करीब 79% अटेंडीज़ 35 साल से कम उम्र के थे और 35% अटेंडीज़ नॉन मेट्रो सिटीज़ से आए थे। इसका मतलब लाइव इवेंट कल्चर अब सिर्फ मुंबई दिल्ली एलिट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एस्पिरेशनल इंडिया के अंदर गहराई तक पहुंच चुका है। आज के यूथ के लिए एक्सपीरियंसेस भी स्टेटस और आइडेंटिटी का हिस्सा हैं और जब किसी सिटी में ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है तो उस सिटी की रेलेवेंस भी बढ़ती है। इसी वजह से अहमदाबाद को इस इवेंट से सिर्फ पैसा नहीं मिला, कल्चरल वेट भी मिला। ये इवेंट सिर्फ एक सक्सेसफुल शो नहीं था, ये प्रूफ था कि इंडिया की लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी कितनी बड़ी हो सकती है। EY के मुताबिक इंडिया का लाइव एंटरटेनमेंट सेगमेंट 2024 में 12,000 करोड़ रुपए पार कर चुका था और अगले 3 साल में लगभग 19% CAGR से बढ़ने का प्रोजेक्शन था। कोल्डप्ले अहमदाबाद को उसी रिपोर्ट में ब्लूप्रिंट की तरह पेश किया गया। यानी अगर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, परमिशंस, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन सही हों तो बड़े कॉन्सर्ट्स सिर्फ ग्लैमर नहीं, मेजरेबल इकोनॉमिक इंजिन्स बन सकते हैं। यानी फ्यूचर में अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ, जयपुर जैसी सिटीज़ के लिए मैसेज साफ है। अगर आप स्टेडियम, ट्रांजिट, पुलिसिंग, हॉस्पिटैलिटी और अप्रूवल्स को इवेंट रेडी बनाते हो तो कॉन्सर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, अर्बन ग्रोथ स्ट्रैटेजी बन सकते हैं। तो बॉटम लाइन बहुत साफ है, कोल्डप्ले के अहमदाबाद शोज ने 641 करोड़ रुपए का टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट किया। उसमें से 392 करोड़ रुपए डायरेक्ट अहमदाबाद इकोनॉमी में गया और रफ प्रॉक्सी के हिसाब से जहां अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी लगभग 2,22,892 करोड़ रुपए सालाना या करीब 610.7 करोड़ रुपए प्रतिदिन बैठती है, वहां ये कॉन्सर्ट इम्पैक्ट स्केल में और भी चौंकाने वाला हो जाता है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि 2 रात के इस इवेंट ने लगभग एक पूरे दिन की अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के बराबर आर्थिक असर बना दिया। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टोरी ने हमें एक नया फॉर्मूला दिया है। जब एक सिटी वर्ल्ड क्लास इवेंट होस्ट करती है तो म्यूजिक सिर्फ स्टेज पर नहीं बजता, उसकी गूंज होटल्स, टैक्सीज, मेट्रोज, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, जॉब्स, टूरिज्म और सिटी इमेज तक जाती है।
यानी कोल्ड प्ले ने सिर्फ कॉन्सर्ट नहीं किया, उन्होंने प्रैक्टिकली 2 दिनों के लिए अहमदाबाद की इकोनॉमी को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया।